दोस्तों और साथियों, दिल्ली में अनेक गवर्नमेंट जॉब्स निकल निकल कर आ रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी की बी और सी पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ साथियों, ये वैकेंसी जल्दी शुरू होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म की जो डेट है फॉर्म फिल करने की, वह 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ साथियों, 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले ही आप जान लें कि किस तरह से इस वैकेंसी में आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये। इसके अलावा जो SC ST या फिर फिज़िकल हैंडीकैप या वुमेंस हैं, उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। आप अपना फॉर्म फिल भरना स्टार्ट कर दें, पहले से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे साथियों, फॉर्म फिल होने की जो स्टार्टिंग डेट है 8 जुलाई बता दी। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 7 अगस्त से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। और जल्दी ही आपको इसमें जो एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड है और ये सब चीज़ें नोटिफाई कर दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कितना है? मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 से 32 है। वो पोस्ट वाइज डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में बात करें तो 2119 पोस्ट हैं। जी हाँ साथियों, ये पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। जी हाँ साथियों, 2119 पोस्ट हैं। कुल 2119 पोस्ट पर डी ट्रिपल एस बी की ग्रुप बी और सी की पोस्ट आ रही है निकल के। बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर है ये। तो सबसे पहले इसमें आता है मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मिस्ट, PGT इंजीनियरिंग और ग्राफिक्स, PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके अलावा अदर्स हैं। तो हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि हम इस क्राइटेरिया में सेट बैठते हैं या नहीं। क्योंकि एज लिमिट से तो हमारा क्लियर हो गया कि हाँ भाई, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं और इंटरेस्टेड हैं। बात करते हैं सबसे पहले मलेरिया इंस्पेक्टर की। मलेरिया इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्लास 10th में साइंस होनी चाहिए। कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर का कोई आपने कोर्स किया हो। और इसी के साथ साथ अगर आपने कहीं पर 3 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके लिए मोर बेनिफिट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और नेक्स्ट चलते हैं आयुर्वेदिक फार्मिस्ट। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए और आपको साथ ट्रेंड होना चाहिए आयुर्वेदिक कंपाउंडर के तौर पर। कहीं आपने 2 साल तक काम किया हो। ठीक है। दिल्ली के जो लोग हैं वो मोस्टली इसे समझ रहे होंगे, और जितने भी इस फील्ड से संबंधित इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वे इस चीज़ को बहुत बखूबी समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ पोस्ट बड़ी अच्छी भी हैं, जो कि PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक कैंडिडेट मस्ट बी हैव BEB, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बोला जाता है इसे। BTech इंजीनियरिंग इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा आता है PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में फीमेल्स के लिए, उनके लिए भी सिविल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से। क्लियर हुआ। इंग्लिश के लिए अब बात कर लेते हैं। PGT इंग्लिश के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स को मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और कम से कम 50% आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के बाद जो मास्टर डिग्री आती है। इसके अलावा आपने BA B.Ed भी कंप्लीट कर रखी हो। हाँ, BA B.Ed हो सकता है, BSc B.Ed हो सकता है, या फिर B.Ed M.Ed हो सकता है। इन सभी के जो कैंडिडेट्स हैं वे फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो उनके लिए भी सेम है, 50% आपको पास होना ज़रूरी है मास्टर डिग्री में। संस्कृत का है इसी तरह से मेल फीमेल को डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर का है। इसके अलावा डोमेस्टिक साइंस है, असिस्टेंस ऑपरेटर है। इसमें केवल आपको क्लास 10th और 10th+2 में साइंस होनी चाहिए, और कंप्लीट ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात कर सकते हैं नेक्स्ट का, बात करते हैं टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर। तो ये भी 10+2 में इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए। इसके अलावा आपने ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स किया जाना चाहिए, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वाह, ये चीज़ें काफ़ी हार्ड लग सकती हैं, है ना। इसके अलावा वार्डन के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को 10+2 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकोगनाइज पोस्ट है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया गया। फिजिकल अच्छा होना चाहिए, हाइट 170 होनी चाहिए।